नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में जिस तरह से पुलिस के डंडे चल रहे हैं, जिस तरह से पुलिस अपने कहा जाए कि पुलिस की कार्रवाई से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल बिहार की पुलिस पर उठ रहे हैं। इसे लेकर हम बात करने के लिए मौजूद हैं राजद कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं चितरंजन गगन जी। तो हम बात करेंगे कि आखिर जो बिहार की स्थिति है, जिस तरह से अभी जो मलाही पकड़ी है वहाँ पुलिस ने अतिक्रमण के नाम पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें एक राजेश ठाकुर नाम के व्यक्ति का निधन हो गया पुलिस के डंडे से। वहीं मढ़ौरा में जो छपरा मढ़ौरा है, वहाँ एक आरोपी जो लूट का आरोपी था, उसकी माँ और बहन ने आत्महत्या कर ली, जिस पे भी बहुत तरह की के सवाल उठ रहे हैं। तो इसे लेकर क्या लगता है कि बिहार में इस तरह क्यों हो रहा है, पुलिस इस तरह से क्यों कर रही है? देखिए, पहले कोर्ट का भी आ चुका है कमेंट कि बिहार में कानून का राज नहीं, बिहार में पुलिस राज चल रहा है। तो जो स्थिति यहाँ पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं, कोई कानून का कहीं किसी को भय नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस जो है असूली में लगा हुआ है, शराब के नाम पर, बालू के नाम पर, इन सब चीज़ों पर। और जब घटना घटती है, पुलिस का इमेज इतना गिर चुका है कि जब कोई घटना घटती है, उसके बाद जब सोशल मीडिया पर और मीडिया में जब बातें आती है तो उसके रिएक्शन में कहिए या उसकी क्या कहा जाए, मतलब कि स्वच्छंदता कहिए उसकी पुलिस की, कि गलत ढंग से जो कहीं दोषी नहीं है उसको प्रताड़ित करना और एक आक्रोश लोगों पर। अब जैसे यहाँ अतिक्रमण के नाम पर जिस ढंग से लोगों पर पुलिस हमला किया, उसमें एक व्यक्ति शायद मर भी गए हैं। हाँ, इसी ढंग से आप अनेकों घटनाएं मिल जाएगी आपको जहाँ पर कि पुलिस का जो माने होना चाहिए व्यवहार, उसके अलग एक तरह से एक आक्रामक के रूप में इसका व्यवहार होता है। तो एक तरफ आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल रहे हैं, आपका जो ड्यूटी है, आपका सही ढंग से पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, सही ढंग से आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, जो दोषी आदमी है उसको आप सज़ा नहीं दिलवा पा रहे हैं, और दूसरे तरफ अपना खींच मिटाने के लिए निर्दोष लोगों पर, अब जैसे मढ़ौरा में बैंक वो जो लूटकांड हुआ, अब उसमें एक सोनू नाम का है जो आरोपी, जिसके यहाँ से कुछ पैसा अभी शायद निकला। अब वहाँ पर देखिए उसकी माँ और बहन सुसाइड कर ली, जैसा कि पुलिस कर रही है। अब सुसाइड की या इतना इसको अगर सुसाइड भी की तो उसका जो सुसाइड नोट है वह बता रहा है कि हाँ साहब, कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर किया गया इतना उसको। अब उसके पिताजी को वहाँ से लेकर कस्टडी में रख लिया गया। तो अब ऐसी घटनाएं, जो दोषी है वह बच रहा है, उसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं रहे हैं, जो निर्दोष लोग हैं उस पर अपना खींच उतार रहे हैं। तो इस तरह से निरंकुश शासन हो गया है, माने प्रशासन और पुलिस जो है सो निरंकुश हो गई है। कोई उस पर सत्ता का नियंत्रण नहीं है, सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। और जो भी अपराध है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, यह जो है सो कहीं ना कहीं उसकी निष्क्रियता और निष्पक्षता जो होनी चाहिए वह नहीं है। कहीं ना कहीं किसी के एक पक्षीय वह जो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है या और केस में जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस ढंग से है। कहीं कोई रूल है, ना रेगुलेशन है, स्वच्छंद राज है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। अब अभी मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगा था, मुख्यमंत्री जी फ़ोन लगाए, एडीजी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब सोच सकते हैं आप कि जब जो है सो मुख्यमंत्री फ़ोन लगा रहे हैं और एडीजी नहीं उठा रहा है, तो दूसरे लोगों का माने कौन सुनने वाला है? तो आखिर क्या लग रहा है कि जिस तरह से पुलिस का ये रवैया दिख रहा है या पुलिस की जो ये सख्ती नज़र आ रही है, तो इससे क्या लगता है कि इससे प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन जो अपराध है उस पर अंकुश लगाने में कामयाब है? नहीं, सख्ती आप अपराधी पर नहीं कीजिए। अब वह तो जो है सो जो सुसाइड किया हुआ तो लिखी है कि हाँ साहब, मैंने इसमें हम क्या, उसकी क्या गलती है? आखिर क्यों कोई भी आदमी अपना जान नहीं न मरने देगा, लेकिन
इस ढंग से जो उसको टॉर्चर किया गया या उसके पिताजी को उठा कर ले जाया गया तो वह सुसाइड की, तो आप अपराधी है उस पर आप नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। और खींच उतारने के लिए जो निर्दोष लोग हैं, गलती किसकी है, सज़ा किसको दे रहे हैं। तो यह तो जो है सो हुआ वही कि मोटा गर्दन वाले को पकड़ के ले आओ और जो है सो कोरम पूरा करो, तो कोरम पूरा करती है जो ड्यूटी करती नहीं है। तो मलाही पकड़ी में जो हुआ, जिस तरह से राजेश ठाकुर नाम के व्यक्ति जो है वो पुलिस के डंडे से, लोगों का कहना है कि पुलिस की लाठी पड़ी जिसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हुई, तो ऐसे में अब आप लोग क्या वहाँ मलाही पकड़ी के लोगों से आपकी बात हुई? आप लोग में से कोई गया? महबूब आलम तो गए थे, माले के विधायक। नहीं, हमारे भी लोग गए थे। और सवाल है कि आप लाठी उसको माने इस रूप में आप उस पर लाठी चलाए, जब उसके तरफ से कोई हमला होता है उस ढंग से आपको कोई सुरक्षात्मक स्थिति होती तो ऐसी कोई बात थी नहीं। लोग वहाँ पर अपनी बात रखना चाह रहे थे और पुलिस जो है सो उनको बर्बरतापूर्वक पीटने लगी और उसमें जो है सो एक आदमी की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। तो यह पुलिस का काम यह नहीं है कि हाँ साहब जो है सो जाइए और किसी को देकर पीट दीजिए। एक और मामला है कि जिस तरह से बिहार में जो अंबेडकर छात्रावास है, जो दलितों के लिए छात्रावास है, वहाँ प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आया है कि उसे खाली किया जाएगा, वहाँ सैनिटाइज कराया जाएगा उसको। तो इसे लेकर भी छात्र लोग परेशान हैं, वो लोग और एक तरह से वो लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि दलित विरोधी काम हो रहा है। ये बाकी छात्रावासों में क्यों नहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है, जो सिर्फ पूरे बिहार के सिर्फ दलित के छात्रों के छात्रावास पर ही हो रहा है? नहीं, यह सरकार दलित विरोधी है। दलित विरोधी चरित्र इस सरकार का रहा है। अब शुरू से आप देख लीजिएगा, केवल हॉस्टलें खाली कराने का मामला नहीं है, उसमें छात्रवृत्ति का मामला हो या जो है सो हॉस्टल में जो मेंटेनेंस वगैरह जो होना चाहिए उस पर होना चाहिए। लेकिन अभी अब बहाना सैनिटाइज के नाम पर वह जो है सो वहाँ से छात्रों को निकालने का एक बहाना है। अगर सैनिटाइज करवाना था तो जो है सो बहुत से सरकारी कार्यालय हैं, उसका सैनिटाइज कहाँ हो रहा है। बहुत से हॉस्टल हैं, उसका भी सैनिटाइज होना चाहिए। तो दलित हॉस्टल को सैनिटाइज क्यों करवाया जा रहा है? ये तो वही हुआ कि हाँ साहब दलित उसमें रहता है, उसको गंगा जल से उसको छीन के पवित्र कर रहे हैं। वो आरएसएस का जो फार्मूला है ना, आरएसएस जिस ढंग से दलितों के साथ जो आरएसएस का रवैया रहा है, जो उसका सोच रहा है, वही सोच कहा जाएगा। सैनिटाइजेशन होना चाहिए, तो सैनिटाइजेशन होना चाहिए, तो इसलिए हॉस्टल खाली करने का क्या ज़रूरत है? और हॉस्टल अगर खाली करना है तो फिर और भी हॉस्टल का सैनिटाइजेशन होना चाहिए। बहुत से प्राइवेट लॉज हैं, उसका सैनिटाइजेशन होना चाहिए। बहुत से शिक्षण संस्थाएँ, अन्य भी संस्थाएँ, उनका होना चाहिए। और ये जो अतिक्रमण के नाम पर जो हुआ, जिस तरह की घटना मलाई पकड़ी में हुई, तो क्या उन लोगों को अगर हटाना भी है वहाँ से, तो क्या उनके लिए व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए? नहीं, उसकी प्रक्रिया है, नोटिस देना, फिर उसके बाद में उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, फिर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ना। जो लोग इतना दिन से वहाँ पर हैं तो जो सरकार की, अगर वहाँ पर कोई अतिक्रमण किया है तो सरकार की नाकामी है। और सरकार की नाकामी तो सबकी प्रक्रिया है ना। आप कानून का राज अगर है तो सबके लिए कानून बना हुआ है। यह कानून नहीं है कि जाकर आप जो है सो अंदुनार किसी को पीट दीजिए और जो सो माने उसकी हत्या कर दीजिए, यह तो नहीं है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे चितरंजन गगन जी, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि सरकार जो है वो एक तरह से गरीब विरोधी और दलित विरोधी काम कर रही है। जहां एक तरफ छात्रावास, दलित छात्रावास को सैनिटाइजेशन के नाम पर खाली कराया जा रहा है, तो वहीं गरीब लोगों को अतिक्रमण के नाम से उनकी जगह से हटाया जा रहा है। डंडे चलाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा और उसमें पुलिस के द्वारा लगे डंडे से की मृत्यु होती है। और वहीं जो मढ़ौरा का मामले पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि पुलिस का जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रही है, ऐसे में जांच की ज़रूरत है। तो बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।